Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastava, and this is my first chapter of financial statement of not-for-profit organization of class 12. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के इस चैप्टर को, इसके मीनिंग फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, receipt and payment account, meaning and features, income expenditure account, meaning and features, difference between receipt and payment account, income expenditure account, preparation of income expenditure account and the balance sheet from the receipt and payment account. ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जिसे हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ये कंटेंट है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पैसों के लिए काम करता है, जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। अगर हम वहाँ नॉट फॉर लगा दें, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों के लिए काम नहीं करता है, उसे हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। जैसे टेम्पल हो गया, स्कूल हो गया, या किसी तरह का क्लब हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया। तो ये सब जो संस्थाएं होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। आज हम इस चैप्टर के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को बनाया हूँ, बट इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैं पूरी अच्छी तरह से हर चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मीनिंग आते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है उसे हम लोग देखते हैं कि मीनिंग जो है हमारा क्या कहता है। There are certain organizations which are formed not to earn profit but to render service to its member and to the public. कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ निश्चित ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो फॉर्म होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं, बट रेंडर सर्विस, सर्विस देने के लिए अपने मेंबर को, जो उस संस्था से जुड़े रहते हैं, या आम आदमी को, पब्लिक को। सर्च ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड क्लब। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्लब होते हैं, हॉस्पिटल होता है, लाइब्रेरी होता है, स्कूल होता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, लिटरेरी सोसाइटी होते हैं, ETC। मतलब ये जितनी भी एग्जाम्पल हैं, ये सभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, और इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। ये लोगों को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस नॉट प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज, नॉट प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी मतलब वो एंटिटी, मतलब एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, एग्जिस्ट विद अ प्राइमरी मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। मतलब इनका जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ सर्विस को प्रोवाइड करना होता है। सर्च एज अ क्लब प्रोवाइड स्पोर्ट एंड द रिक्रिएशनल फैसिलिटी। जैसे किसी तरह का क्लब है जो स्पोर्ट्स और क्रिएशनल फैसिलिटी देता है। A hospital render medical services. A literary society promote arts and culture. An association may be also formed to protect the right of its member. बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे संस्थाएं भी बना है ताकि वो लोगों को, मेंबर का राइट को प्रोटेक्ट करें। दो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, उसका जो मेन सोर्स है प्रॉफिट का, वो मेंबर सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे कि मेंबर, जो भी मेंबर इस संस्था से जुड़ते हैं उसे हम लोग मेंबर कहते हैं। और सब्सक्रिप्शन मतलब एक तरह का चंदा होता है। जो भी मेंबर उस संस्था से जुड़ेगा उसे चंदा देना पड़ेगा, या कुछ लोग डोनेशन दे सकता है, ग्रांट, किसी प्रकार का लोन दे सकता है। दे मे आल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न some profit. Such profit is also used for the furtherance of the goals of the organization. इस तरह का जो प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को बढ़ाता है। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी भी अंडरटेक करते हैं ताकि उससे जो प्रॉफिट हो उस संस्था को चलाया जा सके। मतलब कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, कुछ व्यापार का काम भी करते हैं इस तरह का संस्था, क्लब, बट उनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, मतलब संस्था को चलाने का।
सर्विस प्रोवाइड करने का, मतलब अगर ये कोई बिजनेस भी कर रहा है तो वो सिर्फ संस्था के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग उसका मेन फीचर्स पे। मेन फीचर या करेक्टरिस्टिक कर दीजिए, कह दीजिए ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा फीचर्स लिखा गया है। जैसे पहला फीचर्स में मेन एम इज सर्विस, बिल्कुल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला मेन एम होता है, जो लक्ष्य है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है। सच ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू प्रोवाइड अ सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ और people at a large such as education, health care, sport, entertainment. The main aim of this organization is to provide service either free of cost or at a nominal rate and not to earn profit. यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया या हेल्थ सेक्टर हो गया या स्पोर्ट या एंटरटेनमेंट हो गया। ये सभी जो संस्थाएं होते हैं ये लोगों को स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, खेलने की जगह प्रोवाइड करते हैं, शिक्षा देते हैं, और ये या फिर एकदम फ्री हो जाएगा या फिर कुछ नॉमिनल रेट पे ये देते हैं सर्विस। नॉमिनल रेट मतलब बहुत कम दामों पे, बहुत कम फीस होता है इनका। तो ये पहला फीचर है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करना किसी भी एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा जो फीचर्स है वो है फॉर्म। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज एंड द सब्सक्राइबर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट के जैसे होते हैं या किसी सोसाइटी के जैसा होते हैं, और ये एंड द सब्सक्राइबर टू दिस, इसके जो सब्सक्राइबर होते हैं, जो इसके से जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग मेंबर कहते हैं। मतलब इस संस्था में जो लोग काम करते हैं या जुड़े रहते हैं, जो मेंबर बनते हैं, उसको आप सब्सक्राइबर भी कह सकते हैं या फिर मेंबर भी कह सकते हैं। अगला है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है इसका खुद का अपना अस्तित्व होना। ये मेंबर से डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब जो अगर मान लीजिए कोई संस्था है तो मेंबरशिप उसका मेंबरशिप उसका जो है कि कोई भी लोग जो होता है, पब्लिक जो होता है, या जो मेंबरशिप लगाता है या सब्सक्रिप्शन देता है या डोनेशन देता है, तो वो इस संस्था को अगर छोड़ के चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो संस्था है ये किसी न किसी के द्वारा के चलते रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, तो जब कोई इंसान आए या जाए तो इस संस्था का क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, मतलब कोई ना कोई इसको चलाता है। In other words, it is not affected by the admission of a new member and date of or insolvency of existing member। साफ लिख दिया गया है कि कोई मेंबर आए या कोई मर जाए या कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तब भी इस तरह की संस्था को कोई असर नहीं होता है। ये एकदम सेपरेट एंटिटी है, एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद ब खुद काम करते रहता है। सेपरेट एंटिटी का मतलब इतना जान लीजिए जिससे मतलब आप समझ जाइए कि कोई संस्था में बहुत सारे लोग हैं, पर एक दो लोग जाने से या कुछ भी हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैनेज बाय द इलेक्टेड मेंबर। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्टेड बाय इस मेंबर। इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो मैनेज किया जाता है मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी, मतलब इस संस्था को चलाने के लिए एक कमेटी बनाया जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन का एक कमेटी होता है। कमेटी मतलब जहाँ पे समूह बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं कि किस प्रकार से संस्था को चलाना है। तो ये बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर के द्वारा, मतलब कि चुना हुआ वोटिंग के द्वारा जो लोग मेंबर बनते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम। द मेजर सोर्स ऑफ इनकम यूजुअली आर, जैसे कि यहाँ संस्था का जो मेजर सोर्स है, जो पैसा आता है, क्योंकि ये तो सर्विस फ्री में प्रोवाइड करता है या नॉमिनल रेट में प्रोवाइड करता है, तो ये इनका इनकम कहाँ से आता है? तो इनकम आता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर से, डोनेशन से, फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब किसी तरह का सहायता गवर्नमेंट के द्वारा, या इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, जैसे कि लोन मिल गया, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट से। इस तरह से पैसा यहाँ पे आता है इस तरह की संस्था में। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। यहाँ पे जो भी सरप्लस होता है, जो भी फायदा होता है, उसको कभी भी मेंबर में, संस्था का जो मेंबर है उसको बांटा नहीं जाता है, उसको फंड मान के कंपनी में, संस्था में ही रखा जाता है।
करेंट ईयर सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मान लीजिए एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली सरप्लस होगा। देखिए समझिएगा, यहाँ पे सरप्लस का मतलब फ़ायदा होता है। फ़ायदा संस्था को तभी होगा जब उसका एक्सपेंडिचर कम होगा और इनकम ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा रहेगा। तो इनकम ज़्यादा रहेगा, कुछ ना कुछ बचेगा, तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। और इस सरप्लस को ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर में बांटा नहीं जाता है, ये कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। एंड इट इज एडेड टू कैपिटल फंड, फंड जो होता है संस्था का उसमें ऐड कर देते हैं। अकाउंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट एंड टू एक्सरसाइज द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, लीगल रिक्वायरमेंट होता है, गवर्नमेंट देखता है अकाउंट को किस प्रकार से संस्था चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। ये पूरी कह सकते हैं आप इस संस्था को लीगली रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ भी अकाउंट बनाया जाता है, अब बहुत जरूरी है अकाउंट बनाना। फॉर्म ऑफ अकाउंट, they prepare their financial statement at the end of each accounting year period, usually a financial year, in the form of receipt and payment account, income expenditure account and the balance sheet। इसमें जो अकाउंट बनता है उसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, और बैलेंस शीट यहाँ पे बनाया जाता है। सो हमारा जो 2 क्वेश्चन है इस वीडियो का वो हमने कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। अगले क्लास में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो मीनिंग है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उसको समझें, देखें, और इसका मेन फीचर्स को भी लिखें, मीनिंग भी लिखें, मेन फीचर को लिखें। देखिए मैं टिक लगा चुका हूँ, आप इसको शॉर्टली आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ETC तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पर फ्यूचर जो यहाँ पे दिया है फीचर्स, वो सभी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा जो मैंने टिक लगाया है। तो इसी प्रकार से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, जैसे डिफरेंट बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, कि दोनों में डिफरेंट क्या है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, मस्ट राइट एंड लर्न।